आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुलिसिया ओ क्या बात है, रशिया अटैक कीस है कि नहीं बताओ यार कमेंट बॉक्स में। फिलहाल अमेरिका और उनके नेटो एलाइज ने बोला कि ओ माय गॉड ये तो अटैक हो गया है। ओहो, यहाँ पे यूक्रेन का ये बॉर्डर है और ऐसे ये पोलैंड का, भाई देख लो मैप मेरी आर्ट बहुत खराब है, तो पोलैंड ऐसे बॉर्डर शेयर करता है। तो अभी आपने देखा भी होगा कि जब यूक्रेन में हिंदुस्तानी फंसे थे, स्टूडेंट्स फंसे थे, तो पोलैंड के रास्ते से जा रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने आरोप लगाया था कि भैया हमको जाने ही नहीं दे रहे यूक्रेनियन, सबको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी ये आरोप लगा है कि आरोप क्या लगा है कि भैया मिसाइल जा रही थी और यूक्रेन के लगभग 25-30 किलोमीटर अंदर घुस के एक गांव में गिर गई और 2 लोग मर गए। अब ये तो बहुत डेंजरस हो गया क्योंकि भैया नेटो के मेंबर है, ये 30 मेंबर है टोटल नेटो के, और नेटो के मेंबर हैं। तो भैया पोलैंड ने बोला अरे बाप रे बाप, अब तो चलो हम सब मिलके हमला करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है पोलैंड द्वारा कि हमारी फौजें तैयार है, हमारा डिफेंस तैयार है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता है, एस्केलेशन होता है, तो हम हमला करेंगे। अब देखिए ये जानबूझ के है, मेरे ख्याल में जानबूझ के नहीं होना चाहिए, मिसफायर हो सकता है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि रशिया ने शायद मिसफायर कर दिया हो मिसाइल। यूक्रेन ने पहले ही बोल दिया कि हमने कुछ नहीं किया है ना, हमारे ऊपर इल्जाम मत डालना। लेकिन रशिया ने बोला है कि रशिया ने कुछ नहीं बोला, रशिया तो भैया एकदम अल्फा मेल है कि यार ऐसी की तैसी अल्फा कंट्री है एक तरीके से, हमने किया है, छाती ठोक के कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अमेरिका जो बाइडेन की तरफ से जरूर स्टेटमेंट आया कि भैया देखो अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कुछ होगा, हुआ है, किसने हमला किया है। माइट बी पॉसिबल, चांसेस यही है कि रशिया ने शायद मिसाइल दागी हो और वो पोलैंड में गिर गई हो। अब यहां पे G20 की समिट हो ही रही है, नरेंद्र मोदी से भैया बातचीत की जो बाइडेन ने मिलके, तो इंडोनेशिया में है ही है ये। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, मतलब अमेरिका का यही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए नेटो में अमेरिका का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अमेरिका बोलेगा तो सब लड़ेंगे, अमेरिका नहीं बोलेगा तो सब नहीं लड़ेंगे। अभी हम बात बताऊंगा, मैं बंगाली हो गया, हम बात बताऊंगा मैं अभी अब आपको बताऊंगा आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 के बारे में, यही बहुत ज्यादा जरूरी है भी यार। ये IAS करंट अफेयर्स के नाम से एक शानदार चैनल है, आवेश जो है बेहतरीन करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, ठीक है, और जरूर इसको सब्सक्राइब करें। इंडियन एक्सप्रेस के शानदार आर्टिकल्स एक्सप्लेन्ड आपको यहां पे मिलेगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, बहुत ही शानदार चैनल है ये। ओके, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल, इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई है, तो यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यूक्रेन और पोलिश अथॉरिटीज ने बोला है कि देखो 2 लोग मरे हैं और ये रशिया की वजह से हुए हैं। पोलैंड ने भी यही बोला है कि रशिया की वजह से हुए हैं। और अब वही है, अमेरिका ने बोला है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अर्ली है, अब देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, अभी प्रोसेसिंग स्टेज को हम पार करेंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन अगर हमको कुछ मिला तो डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे। ये तो प्रीलिम्स इन्वेस्टिगेशन है। अब इसमें बात ये कि अमेरिका तो इन्वॉल्व है नहीं, अब अमेरिका इन्वॉल्व होता तो बात होती। देखिए आर्टिकल 4 बड़ा डेंजरस होता है और आर्टिकल 5 बड़ा डेंजरस होता है। अब आर्टिकल 4 जो है वो नेटो का ये कहता है कि सुनो, अगर कोई दिक्कत हुई है तो बुलाओ सबको, जितने भी नेटो मेंबर्स हैं। मान लो कि हमला हो गया तो सबको बुलाते हैं, बुला के बातचीत करेंगे, समोसा खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, और उसके बाद सबसे बात करेंगे कि क्या आगे करना चाहिए, यानी कि बातचीत का रास्ता, डिप्लोमेसी का रास्ता। तो यहाँ पे सब बैठ के मीटिंग करते हैं, ठीक है। अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो मीटिंग की सबने बैठ के, आगे क्या करना है, क्या हो सकता है। तो एक तरीके से मीटिंग है ये, मतलब इसमें युद्ध नहीं होगा, इसमें हमला नहीं होगा, क्योंकि नेटो में क्या है ना, अगर एक के ऊपर एक को बम मारोगे तो सब आ जाएंगे। नेटो बहुत जबरदस्त ग्रुप है, इसमें अगर एक के ऊपर हमला हुआ तो नहीं हम नहीं आएंगे, तुमको आना ही पड़ेगा। जैसे पहले जमाने में नहीं होता था कि तुम खेती कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुम्हारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुमको आना पड़ेगा क्योंकि देश या साम्राज्य युद्ध में जा रहा है। तो यहां पे ये भी है कि अगर ब्रिटेन कल को कह दे कि मैं नहीं आना चाहता, नहीं आपको आना है, अगर हमने ये डिसीजन ले लिया, आर्टिकल 5 इन्वोक हो गया, तो यहां पे पोलैंड कह रहा है कि आर्टिकल 4 इन्वोक करेंगे हम, 5 नहीं 4 इन्वोक करेंगे। ज्यादा बार इन्वोक नहीं हुआ, 6-7 बार इन्वोक हुआ ये आर्टिकल 4, जब एक मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 4 ये कह रहा है, पोलैंड युद्ध की बात नहीं कर रहा है क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति नहीं आई है। हाँ, अगर यही रशिया या यूक्रेन कहीं से भी मिसाइल अगर डायरेक्ट घरों पे गिर जाती या डायरेक्ट ये कहते हैं विलिंगली हमला किया होता, तब तो फिर ये गया, फिर तो ये ऑल आउट वॉर हो जाता।
लेकिन अभी तो नहीं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर हम पे बम मारा तो सब मिलके तुमको मारेंगे। अफगानिस्तान में एक ही बार अभी तक आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया, वो भी अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में ही हुआ था जब मैंने क्या बताया, अमेरिका ओरिएंटेड है। अगर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे गल्फ वॉर 1990 का हुआ था, तो अब अमेरिका ने ही तो बोला था कि टीम बनाओ। इराक का सबके साथ क्या लेना देना, लेकिन अमेरिका जो है वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो कुछ नहीं। अब देखिए 2001 में 9/11 होता है, अमेरिका का मूड खराब, हम पे कैसे हमला कर दिया। और यही भारत 10 साल से बोल रहा था, 10 साल से बोल रहा था कि हम आतंकवाद से पीड़ित है, कुछ करते क्यों नहीं। अमेरिका बोलता था कर लेंगे यार, पाकिस्तान दोस्त है अपना, क्या ही टेंशन है, उसको कंधे पे लेके घूमते हो जाएगा। फिर जब उनको उनके घर पे बम मारा तब अमेरिका ने बोला नहीं नहीं सबको ले आओ, सब आओ, हमला कर देंगे। अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया पूरा एक तरीके से, ठीक है। तो खैर अफगानिस्तान से वैसे भी तालिबान से ही, खैर देखिए पूरे दुनिया में, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में ये जो इस अनस्टेबिलिटी फैलाई, दो ही देश जिम्मेदार, एक रशिया और एक अमेरिका। इन्हीं दोनों देशों की ही वजह से आज पूरी बर्बाद। और अब चाइना आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को भैया चाहिए बेस, यहां पे बफर जोन चाहिए, हमको तो हथियार बेचने हैं। हम एक देश को वल्नरेबल है वो, उसको एक्सप्लॉइट करके हथियार बेचेंगे, भले ही वो देश खत्म हो जाए। तो इराक में भी उसने यही किया, अफगानिस्तान में पूरा तालिबान ही अमेरिका ने खत्म किया पाकिस्तान की मदद से। वरना तो अफगानिस्तान बढ़िया था, कोई दिक्कत थी नहीं 1978 पहले तक। इराक के साथ भी यही दिक्कत, इराक के साथ भी, ईरान के साथ भी यही थी। लेकिन आप देखो तो अमेरिका ने बहुत दिक्कत हो, जब अमेरिका के हिसाब से होगा तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अभी देखो हम आर्टिकल 5 इन्वोक होगा नहीं होगा वो अभी हम नहीं बता सकते, अभी खाली हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसमें यह भी बोला गया कि कंक्लूजन ना निकाल लेना, कंक्लूजन ना निकाल लेना। G7 की मीटिंग चल रही है, अमेरिका सारे लीडर्स के साथ आया है, लेकिन जो बाइडेन ने बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि हम हमला कर देंगे, अगर मान लो इसमें शामिल भी होता है रशिया तो भी हम सोचेंगे। और यही अगर अमेरिका के ऊपर कुछ हुआ होता तो फिर, लेकिन खैर ठीक भी है, हमला, अटैक इज नॉट द सॉल्यूशन। अब ऐसा है नहीं ना कि अटैक आप किसी पे भी कर दो, लेकिन यहां पे दो लोगों की जान चली गई। और बॉर्डर के, एक देश के बॉर्डर के अंदर भारत की तरफ से भी एक बार मिसफायर हुआ था मिसाइल, और ये इसरो ने बोला था प्रॉपर मिसफायर है, ठीक है। ये कमेंट आया था, मतलब डिफेंस की तरफ से कमेंट आया था कि ये मिसफायर, इसरो ने नहीं, डिफेंस की तरफ से DRDO तो मिसाइल बनाती है ना, तो डिफेंस की तरफ से है तो ये मिसफायर, ये हमसे गलती हुई है, मिसफायर हो जाता है, ठीक है, इट हैपेंस। क्योंकि भाई आप मार रहे हो कई मिसाइल, और हमने रशिया के हथियारों को देखा, कोई खास कमाल कर नहीं पाए। रशिया इस युद्ध में लिटरली हार रहा है, खेरसोन से पीछे हट गया है। सबको लग रहा था पीछे हटा है तो आएगा बढ़िया हमला कर, कुछ नहीं, गया खेल खत्म। तो रशिया ये युद्ध हार रहा है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से रिसेशन आया है। तो आप देख सकते हैं कि वही अभी हम देखेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा वो आगे बात करेंगे। और ये जापान, स्पेन, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड, कनाडा, जर्मनी, यही G7 के लीडर्स इन सबके साथ मीटिंग भी कर रहा है। जितने भी जापान, ऑल एक्सेप्ट फॉर जापान और मेंबर्स ऑफ नेटो, जापान को छोड़ के सारे नेटो के मेंबर्स हैं। लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 4 अभी तक इन्वोक नहीं किया गया। आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 4 से बातचीत की, सबकी मीटिंग बुलाओ और देखिए क्या हो सकता है। आर्टिकल 5 हमले की बात करता है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम सब मिलकर हमला करेंगे, ठीक है। ये शानदार ज्योग्राफी का कोर्स हमने बनाया है, इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हम आपके उंगलियों पे हो जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अब लाइव लेक्चर्स खत्म हो गए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।